अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको जैसे पता है कि हमने पिछले दिनों राशन दिया काफ़ी लोगों को। तो एक दिन रात को 11 बजे का टाइम था, तो एक अम्मा जी आई थी हमारे घर ना। तो उन्होंने जूती भी नहीं पहनी हुई थी और वो कह रही थी कि राशन के लिए ना, कि मुझे भी राशन दे दें कुछ खाने के लिए। तो उनको मैंने अक्सर ही देखा, वो ये इधर लोगों के घरों से बस मांग के और अपने छोटे छोटे पोतियाँ और पोता है एक मेरे ख्याल में, उनको वो खाना शाना खिलाती हैं। तो फिर सुबह 7 बजे आ गई, तो फिर उन्होंने आके दरवाज़ा खटखटाया। फिर बोल रही थी कि कोई राशन वगैरह दे दें। चप्पल नहीं पहनी होती बेचारी, ऐसी फिरती रहती हैं। तो बस वो कोई भी नहीं है उनके साथ, तो बेचारी अकेली औरत है। तो फिर मैंने जाके फिर मैडम रबीना को बताया उनके बारे में। तो उन्होंने फ़ौरन फिर उनके लिए राशन दिया और कहते हैं कि उनको राशन दे दें। तो आज हम अम्मा जी के पास जाते हैं और उनको राशन देते हैं और आपसे मिलवाते भी हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ जी अम्मा जी, आप हमारे घर आई थी राशन के लिए। तो ये आपके पोतियाँ आप होते हैं? ये मेरा पोता मैटर माँ तो प्यो तो माँ तो मुझे इन चाहिए नहीं। तेरा घर मेरा घर माँ का पहन के इस साल है ये दो गंदी हो गया सिर्फ देख लाने दी। तेरे लगे मेरे लगे कस हमारी गल साई 4 साल बहुत हो गया। ये मेरी धी इतने होनी ये 10 साल का थोड़े घर वाल मेरे घर वो तो पठान है वो मैंने जान दे उन्होंने तो हम मैं गई ना इसलिए बच्चे रोज आखन भी पता नहीं बुआ पाट मारे कि नहीं। मैंने शर्म आती है अखी वेखन निकालना चाहिए है ये नहीं 4 पुतों ने ना कल नहीं देखदार रुपये कभी चले आप परेशान। अभी आपके लिए वो मैडम रबीना उन्होंने आपके लिए राशन भेजा, तो आप उनके लिए दुआ करनी। अल्लाह राज़ी अल्लाह बहु दे। ये अभी आपकी जूती तो मैं लेके नहीं आई, तो ये आप पैसे रखें। कोई नहीं, आपने ये जूती लेनी और नंगे पाँव नहीं फिरना, ठीक है? अब आपने जूती लेके आनी है, ठीक है? अल्लाह सुख दे अगो अपने सरगो तो शहर हो तो चौकी भागट मेरे को तुरंत पता सी शहर मैं तो अज उन्हें बैठी थोड़े आसरे पे खुदा देते आखे दे सुन। आज मैं घर लगे मैं सिर्फ तेरा काम बैठे एक घर राशन दिता है ना तो भलो हो ना मैं ऐसे मौजू पे अब क्या कह सकते हैं, यही कि ऐसे लोगों की मदद की जाए जितना हो सकता है। तो अब आपके सामने ही बेचारी मांग के और नंगे पाँव फिर के तो गुजारा करती हैं ऐसी। तो बस इनका यही हो सकता है कि आपके भी कोई इर्द गिर्द इस तरह के कोई लोग हैं तो प्लीज़ उनकी मदद किया करें। तो हमसे जितना हो सकता है हम उतना ताउन करते हैं इनके साथ। मेरे पास तो खास तौर पर जो भी कोई आए तो ज़रूर खाली हाथ तो हम नहीं भेजते उनको। तो बड़े शुक्रगुजार हैं हम लोग मैडम रबीना के भी कि जो जिनको बताते हैं और वो फ़ौरन इस तरह के लोगों की फ़ौरन मदद कर देती हैं। तो खुदा उनको बहुत बरकत दे और बहुत सारी ज़िंदगी वो सुकून में रहें। और मैं अभी इनको राशन देती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। और अल्लाह दे अल्लाह ठीक है जी। हमने फिर इनको राशन दिया अब अम्मा जी को, और जूती अब जाके ले लेंगे। तो बस आप लोगों से भी यही गुजारिश है बार बार कि बस इस तरह के लोगों की हेल्प किया करें। जो इधर उधर आप देखते हैं इस तरह के लोग, उनकी मदद किया करें, क्योंकि बेचारे मजबूर होते हैं तो आते हैं ना। ऐसे तो कोई भी नहीं ना बार बार दरवाज़ा खटखटाता। जी तो बस यही है कि अब आपकी मेहरबानी है जो आप सब इस तरह के लोगों की मदद करेंगे और हमें सपोर्ट कीजिएगा। मेरी खुद की ख्वाहिश भी यही है कि मैं एक शेल्टर बनाऊँ, तो मतलब ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनको मैं अपने पास शेल्टर में रख सकूं। कम से कम हाँ जी, वहाँ पे पंखा लगा होगा, आराम सुकून से बैठ तो सकेंगे ना। तो इसके लिए बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इस काम में कामयाब हो सकूँगी और इन लोगों के लिए शेल्टर बना सकूँ। चलिए ठीक है जी, फिर खुदा हाफिज़। अल्लाह मदद करे।